चलिए आज हम नए बैच क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, जो कि यह 2027 ईस्वी में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। और नया बैच 1 तारीख 2वां महीना 2026 को शुरू किए थे। अभी लगभग 15 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं। अब नया बैच को हम लेकर बिहार बोर्ड की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम क्लास 10 ज्योग्राफी पढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग में पढ़ना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह कथन जिम्मरमैन का है। सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि जिम्मरमैन ने क्या कहा। तो जिम्मरमैन ने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। सवाल ऐसे ही पूछ देता है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कथन है? तो जिम्मरमैन का। ठीक है। अगला सवाल इस प्रकार से रहेगा कि सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो इसका उत्तर देना है सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम दूसरा नाम से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहा जाता है। ऐसा संसाधन जो पुनः खोकर प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में लिया जाए तो सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि यह खत्म हो जाने के बाद पुनः प्राप्त नहीं होता है, और पुनः प्राप्त होने में भी कई लाख वर्ष समय लग जाते हैं। इसीलिए इसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है। तो ऊपर वाले हम पढ़ लिए हैं, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है और कोयला और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संसाधन मानव है। मानव को सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मानव ही नहीं रहेगा तो उपयोग कौन करेगा? वस्तु को उपयोग करने वाला उपयोगकर्ता भी होना जरूरी है। इसीलिए मानव को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अगला है पॉइंट कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। वही और देखा जाए तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। तो यहाँ सवाल इस प्रकार से पूछेगा, बताइए कि जल दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। तो बिहार दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को। इसी प्रकार सवाल दिया जाता है। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित किया गया था, और कहाँ किया गया था? तो शहर का नाम था स्टॉकहोम और देश का नाम है स्वीडन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 ईस्वी में हुआ था। शहर का नाम था रियो डी जेनेरो और देश का नाम था ब्राजील। वहाँ पर आयोजित किया गया था। उसके बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क शहर में, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वहाँ पर आयोजित किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है 2002 में जोहान्सबर्ग शहर में, और देश का नाम पड़ता है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है। अगला स्टेप है कि ग्रीन हाउस सम्मेलन 1997 ईस्वी में क्योटो शहर में हुआ था।
जापान देश के क्योटो शहर में हुआ था। ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था? 1997 ईस्वी में। प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन देश में आयोजित किया गया था। समझ गया ना? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। ये बात भी ध्यान से उतरना नहीं चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। ग्रीन हाउस सम्मेलन का दूसरा नाम है विश्व पर्यावरण सम्मेलन। ग्रीन हाउस सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? विश्व पर्यावरण सम्मेलन।